एक पीड़ा, पिता व बेटी को समर्पित एक लेख। नन्ही सी परी का आगमन जब नव दंपत्ति के जीवन में हो तो खुशियों के ताने बाने से निखरा जोड़ा उस आभा को कभी ना भुलाने वाली अमिट स्मृतियों के रूप में बसा लेना चाहता है। आज की आधुनिक चकाचौंध में भी पीड़ा से दिल जब दहल जाता है, जब कोई बुदबुदे स्वर में कह जाता है बेटी हुई है। शहनाई व गाजे बाजे की तो बात ही कहाँ, कहने वाले कहते हैं बेटी ही तो है। एक बात पर एक पिता की आंखें जब भर आई, जब बेटी ने कहा कि मेरे जन्म पर पापा तेरे खुश हैं, मुझे माँ ने बताया था। एक पिता के लिए कोहिनूर होती है बेटी। उसकी एक कराह पर वह पूरे परिवार को डांट दे, उसकी जिद के आगे झुक जाए, उसकी खुशियों में खुशियां ढूंढे। बेटी का अनजाने उठाया कोई गलत कदम उसे भीतर से तोड़ दे, उसकी आत्मा को झकझोर दे। कब जीवन की कश्मकश में बेटी बचपन से जवानी तक का सफ़र तय कर ले, स्वप्न सा लगता है। बेटी का कल संवारने की एवज में वो वर्तमान की घड़ियां कब नीरज्यों हाथों से निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। मन जब कसकने लगता है, जब जवानी की दहलीज पर खड़ी वो बेटी पूछती है बाबूजी मेरा असल घर कौन सा है, तो पांव के नीचे की जमी खिसक जाती है। अपने आंसुओं को छिपाकर वो पिता कहता है दोनों घर तेरे ही तो हैं, तेरे कंधों पर दोनों घरों की जिम्मेदारी है। बेटों में ये सामर्थ्य नहीं, इसलिए बेटियों को ये हक दिया जाता है। उनमें लाड, दुलार, वात्सल्य, प्रेम, सहन शक्ति, सामर्थ्य, निर्भीकता जैसे अथाह गुणों का सामंजस्य होता है मेरी लाडो। बेटी के चेहरे की मायूसी से उसका हाल जान ले, लड़खड़ाती जुबां, कंपकपाते हाथों से हाथ रखकर जब पूछे क्या बात है मुझे बता मेरी लाडो, चिंता मत कर मैं हूं ना। यह विश्वास है पिता की स्मृतियों में। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। एक छोटी सी एक पीड़ा सुनाता हूँ कि विवाह के बाद पहली बार मायके आए बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापस जाते समय पिता ने बेटी को एक सुगंधित अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा बेटी जब तुम ससुराल में पूजा करने जाओगी तो यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने कहा बिटिया पहली बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज़ देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने विदाई में क्या दिया यह देखा तो वह अगरबत्ती का पूड़ा भी दिखा। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पूड़ा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था बेटा यह अगरबत्ती स्वतः जलती है, संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं आजू बाजू के वातावरण में भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी, कभी कभी सास ससुर से नाराज हो जाओगी, कभी
देवर या ननंद से भी रूठोगी। कभी तुम्हें किसी से कोई बात सुननी पड़ जाए या फिर अड़ोस पड़ोस के बर्ताव पर कभी दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर व संपूर्ण परिसर को सुगंधित व प्रफुल्लित और ऊर्जा से भर देती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और अपने कर्म कुशलता से सुगंधित और प्रफुल्लित करना मेरी बेटी। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक फफक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे, हाथ को चटका लग गया है क्या? पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या, यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा ना पहने होने के कारण पिता ने चिट्ठी बेटे को पढ़ने को कहा। सारी बातें समझते हुए संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे, यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम लगनी चाहिए और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों में संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। अगरबत्ती का पूरा पैकेट खत्म हो जाने के बावजूद भी प्रत्येक माता पिता को सोचना चाहिए, एक बेटी उसी परिवार में जन्म लेती है जिसमें स्नेह देने का सामर्थ्य हो। नहीं तो हर देहरी पर बेटियां नहीं होती। बेटियों को जी जान से प्रेम करें। सच कहूँ तो बेटों से भी ज़्यादा प्रेम करें, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के बाद बेटियां बहू बनकर किसी और की कदर, प्रेम और वात्सल्य के वशीभूत हो जाती हैं। उनसे इतना प्रेम करें कि वे इसकी तनिक भर उस आभास से अछूती ना रहें जहां आपकी उपस्थिति ना हो। इन्हें मानसिक रूप से सुदृढ़, सुशक्त बनाएं ताकि जीवन की हर परिस्थिति को बेहिचक पार करती हुई जीवन के हर पड़ाव को संस्कार रूपी नौका द्वारा पार कर जाएं और प्रतिष्ठित व सम्मानित हो जीवन पथ पर अग्रणी भूमिका निभाएं। बेटियों को भी अपने माता पिता के संस्कार रूपी कवच को धारण कर मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। एक माँ अपना नूर और पिता सारी जवानी, अपना सारा सामर्थ्य उनकी खुशियों पर लुटा देता है। समय समय पर उन्हें भी एहसास कराएं, मान बढ़ाएं कि उनके जीवन की ये रोशनी, ये प्रकाश पुंज उनके द्वारा दिए हुए स्निग्ध तेल के कारण उपस्थित है, जिस पर उस संतान रूपी दीपक का सारा खेल है। तो माता पिता व बेटी पर समर्पित यह लेख एक पारिवारिक लगाव का एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा प्रयत्न है। धन्यवाद।